जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 39 यानी 39 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और आज हम लोग 39 नंबर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ ऑफ बुक्स के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिज से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम, सरंध है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। तो किस मृदा के बारे में है? तो आपका शीर्ष मृदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे जो ऊपरी मृदा होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। शीर्ष मृदा का आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो आपका पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले यहाँ पे पहले कौन थे? तो आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले जो है पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या बजाते थे? तो आपका सितार वादन थे। पंडित रविशंकर का जो संबंध आपका सितार वादन से संबंधित था। याद रखिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे आपके पंडित रविशंकर और इनका जो संबंध था आपका सितार वादन से था। फिर बात करते हैं जाकिर हुसैन का संबंध था आपका तबला वादन से। ठीक है, तबला वादन। और ए.आर. रहमान को तो आप लोग जानते ही होंगे। अप्रैल 2000 ए.आर. रहमान जो है आपका स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए आपको इनको आपका यहाँ पे आपको क्या मिलता था? ऑस्कर प्राइज दिया गया था। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीन की जो आधिकारिक भाषा है वो आपका मंदारिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीन की भाषा जो है आपका रेनमिनबी हो जाएगा या फिर आपका मंदारिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा मंदारिन है। ठीक है, तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा है आपका मंदारिन। नेक्स्ट है, रेनमिनबी उसका जो है आपका करेंसी हो जाएगा। कथक किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो कथक जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, क्लासिकल डांस हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बात करते हैं तमिलनाडु का, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। असम का सत्रिय हो जाएगा और आपका मणिपुर का हो जाएगा आपका मणिपुरी डांस हो जाएगी। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल होती है? तो सबसे कम जो तरल होता है, सबसे कम लिक्विड होता है वो आपका M4 होता है। तो मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? तो आपका M4 जो है आपका सबसे कम तरल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो छोटा नागपुर बेल्ट में हम क्रोमाइट पाते हैं, कोयला मिलता है और लौह अयस्क मिलता है, लेकिन सोना नहीं मिलता है। कोयला आपका झारिया जो फेमस है वो कोयले के लिए फेमस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो आप जगह आपका सोना जो है छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है। और छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कनिष्क जो है कुषाण राजवंश का शासक था। तो कनिष्क कौन था? तो कुषाण राजवंश का शासक था। कौन थे? कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो उगाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक मानते हैं? तो उगाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ मनाते हैं? तो आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका क्षेत्र में आपका उगाड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो उगाड़ी हो जाएगा। गुड़ी पर्व आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, ओणम आपका केरल का हो जाएगा और पोंगल आपका तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? तो स्वपोषी जो है आपका जो भी अपने से खाना बनाते हैं वो आपका हरे पौधे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोट्रॉफ्स की बात करें, ऑटोट्रॉफ्स कौन सा होता है? तो इनमें से हरे पौधे जो है ऑटोट्रॉफ्स की श्रेणी में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? तो ऑटोट्रॉफ यानी हरा पौधा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह खुद से खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो नियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो आपका नियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शासकीय गुप्त बात
अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1904 में लगाया गया था। इस टाइम कौन गवर्नर जनरल था? तो वायसराय कह सकते हैं। ये थे आपके कर्जन थे। तो भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम यानी गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1904 में अंकुश लगाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो आपका यॉर्कर आपका क्रिकेट में आता है, एलबीडब्ल्यू क्रिकेट में आता है, और आपका मैडन जो आपका क्रिकेट में आता है। स्लैम डंक जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। स्लैम डंक आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो बताइएगा किस गेम में आता है स्लैम डंक का। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था, जिनकी फरवरी 2022 में निधन हो गया था? तो डिस्को किंग के नाम से किसे जानते थे? तो ये थे आपके बप्पी लहरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो बप्पी लहरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बप्पी लहरी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आपका सुजलम 2.0 अभियान स्टार्ट किया गया था। तो मार्च 2022 में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है? तो सुजलम 2.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य बल की आबादी में 15 से 59 वर्ष के बीच लोग शामिल होते हैं। तो कार्यबल की आबादी में जो आप कितने से साल के बीच में आबादी होते हैं? तो आपका 15 से 59 साल के बीच में लोग शामिल होते हैं। फिर से देखिए, कार्यबल की आबादी में 15 से 59 साल के वर्ष के बीच के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति या पदों का आरक्षण करते समय परामर्श देता है। तो ये आपका यहाँ पे आपका कार्य नहीं है। बाकी देख लेते हैं तीनों में से तीनों कार्य कौन कौन सा है। पहला है आपका नागरिक क्षमता में राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों को में परामर्श देता है। राज्य सरकार के अधीन सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को चोटिल होने के संबंध में पेंशन देने की किसी भी दावे पर परामर्श देता है। यह राज्य की सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। तो ये तीनों स्टेट में क्या है आपका राज्य लोक सेवा का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला रजत पदक यानी सिल्वर मेडल को भारोत्तोलन में जीता था। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला रजत पदक यानी पहला सिल्वर मेडल जो है आपका भारोत्तोलन में जीता था। यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उनके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो आपके या तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आपका रिट जारी करता है आपका आर्टिकल 32 के तहत में, और उच्च न्यायालय जो आपका ये आपका आर्टिकल 226 के तहत में रिट जारी करता है अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो आपका 1984 में हुआ था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बने थे? तो आपका गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक बने थे गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो आपका सेल खड़ी से बनी होती है। तो हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें हैं आपका सेल खड़ी से बनी होती है। तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो आपका सेल खड़ी से बनी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की है? तो यह आपका ताराबाई शिंदे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक जो है प्रकाशित की है? तो ताराबाई शिंदे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? यह आपका मुबारका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो मुबारका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि डेमन गलगट
को उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो डेमन गलगट जो आपका उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था डेमन गलगट को। इनके बुक का नाम था द प्रॉमिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।